तो ये जो आप पीछे देख रहे हो ये नेशनल म्यूजियम है और यहीं मैं अभी गया था थोड़ी देर पहले। मतलब ये जो मेन भवन से होके ये जो साइड वाली बिल्डिंग है ये नेशनल 1857 इंडिपेंडेंस रिवोल्ट का म्यूजियम है। और यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, और अगर अलाउ होता तो भी नहीं मैं बनाता, क्योंकि ये जगह आपको खुद एक्सप्लोर करनी चाहिए। ये जो आप पूरा कॉम्प्लेक्स देख रहे हो ना, इसका पूरा डायग्राम, पूरा मॉडल वहाँ पर बना हुआ है। पुरानी पिक्चर बनी है, पुरानी पेंटिंग्स है। आप कभी भी आओ तो यहाँ पर ज़रूर आओ। इस पूरे कॉम्प्लेक्स का अगर आप इंडियन हो तो 25 रुपये किराया, जिसमें ये म्यूजियम का फेयर भी इंक्लूड होगा। तो आप जब भी आओ, पर इंडिविजुअल 25 रुपीज़ है, आप आओ और यहाँ पर घूम सकते हो। वैसे फॉरेनर्स का शायद 300 रुपीज़ है, और यहाँ पर फॉरेनर्स भी मैंने देखे थे, वो भी घूम रहे थे। तो वर्थ इट होगा आपको यहाँ पर आके घूमने। जैसे अगर आप ये टूटी बिल्डिंग्स देखते हो तो वहाँ पर इसकी एक्चुअल बिल्डिंग बनी है कि ये ऐसी बिल्डिंग ये दिखती थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर शुरुआत में बेलीघाट गेट से पहले एक नेटिव भवन था जहाँ पर इंडियन सिपाहीज भी रहते हुए। तो आप ये कहेंगे कि इंडियन लोग ब्रिटिश की तरफ से क्यों लड़ रहे थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, तब पूरा इंडिया एक ये जो कंट्री है इसको ये नहीं कोई मानता था। छोटे छोटे राज्य थे और छोटे छोटे राज्य में अपने राज्य के लोग अपने राज्य के लिए लॉयल थे। और जितने भी यहाँ पर प्लाटून और बटालियन थी, जैसे 1380 उसमें पंजाब और सिख बटालियन थी, उनके लोग थे। कुछ गोरखास थे, उनके लोग थे। और ब्रिटिश ऑफिसर्स की बटालियन भी थी, जैसे हाई गार्डनर्स, वो जो टिपिकल ब्रिटिश सोल्जर्स की यूनिफॉर्म जो स्कर्ट पहनते, आपने देखा होगा, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि एक ऐसी भी ड्रेस आई थी ब्रिटिश आर्मी में जहाँ पर जो सोल्जर्स थे तो वो स्कर्ट पहनते थे। तो वो हाई गार्डनर्स या हाईलैंडर्स होगा, जो भी वो नेटिव इन्फेंट्री थी वो थी। तो अलग अलग लोग थे, अलग अलग जगह के। अब पंजाब के लोग थे, वो उनका इंडिया और भारत जैसा कोई वो टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता था कि हमारी कंट्री इतना देशभक्ति थी, लेकिन अपने अपने जगह के लोगों के लिए। तो उनको लगता होगा कि ये यहीं के दुश्मन है, हमको मार रहे हैं, तो इसलिए वो लोग लड़ते होंगे। और एज ए वो ऑफिसर और एज ए सिपाही भी हैं यहाँ पर, तो उनकी कर्तव्य तो बनता ही है कि वो अपनी ड्यूटी निभाएं। तो ये सब था। अब ये जो पीछे है ये रहा सिमेट्री लोगों की, ऑफिसर्स की। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सेंट मैरी चर्च एंड सिमेट्री है दोनों। ये तो ये है डिफरेंट ऑफिसर्स की सिमेट्री यहाँ पर। ये पीछे कब्र है सबकी। और यहाँ पे सेंट मैरी चर्च भी बता रहे हैं शायद लोग। पर यहाँ जितने भी ये जो आर्चेस बने हैं, इनका आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर गोथिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है। ये कैप्टन लैंसकॉट FC थॉमस की कब्र है ये। और ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं चारों तरफ। ये है चर्च और सिमेट्री। आप देखो ये सब ऑफिसर्स की, सिपाहीज की, जो यहाँ पर जिनको डेथ मिली है, वीर गति मिली है उनकी। और इसके जो आर्किटेक्चर, आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, ये गोथिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो आप आर्चेस देख रहे हो ना, ये होते हैं गोथिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर में। जर्मनी में एक कैथेड्रल है, सेंट कैलॉग्न कैथेड्रल, वो एक टिपिकल एग्जांपल है गोथिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर का। तो ये है पीछे
जितने भी ऑफिसर्स थे जो 1857 के टाइम पर इनको वीर गति मिली है, जिनका मैटियर वीर गति हुई है, उन सब की कब्र है यहाँ पर। और इनके ऊपर जो कब्र है वो गोथिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर बना है यहाँ पर। वैसे ये रेजिडेंसी बहुत बड़ी है और यहाँ पर छोटे मोटे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हैं, जैसे ओमनीस हाउस, बहुत सारे हैं हाउस जो किसी ऑफिसर या फिर ऑफिसर की वाइफ या उनकी डॉटर सन के ऊपर हैं। और ये हाउस सेकेंडरी यूज में आते थे, जैसे कोई प्राइमरी हाउस या बिल्डिंग ध्वस्त हो गया या फिर बहुत बर्बाद हो गया, इस्तेमाल में योग्य नहीं है, तो फिर इन हाउसेस में आता होगा। और ये आप पीछे ये देख रहे हो, ये सब वही हाउसेस हैं। अब इनमें वीडियो बनाना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। पर यहाँ पर ऐसे बहुत छोटे मोटे हाउस हैं, कुछ अच्छी हालत में और कुछ ऐसे बस ऐसे टूटे टूटे हो गए हैं। और जैसे ये रियून्स में घूम रहा हूँ मैं, इधर कोई फेमस बिल्डिंग नहीं है, लेकिन ये देखिए एक पीछे गेट है, तो ये भी एक शायद कोई एंट्रेंस रहता होगा, जैसे वो शुरुआत का जो बिल्ली गार्ड गेट था वैसे, या फिर एक कोई कंपाउंड रहता होगा। ये देखो आप, क्योंकि इसके यहाँ भी एक गेट है, ये टूट चुका है। इसके आगे एक साइन बोर्ड लगा है, देखते हैं उसमें शायद बताएं इसके बारे में। What is this place? So this is Brigade Mess. तो एक ये और एरिया है जिसका नाम है सिख स्क्वायर। तो सिख जैसे सरदार या फिर सिख के बारे में नहीं है, इसमें साइन बोर्ड में बताया गया था कि 2 स्क्वायर हैं, उनको हॉरिजॉन्टल बना के बहुत सारी रो हैं, तो इसी पूरे डायमेंशन को सिख स्क्वायर कहते हैं। यहाँ पर कैप्टन हार्डिंग्स ने सिख लाइट इन्फेंट्री के साथ इस एरिया को कैप्चर किया था, रिवेलियंस जो क्रांतिकारी लोग थे उनसे, और इसीलिए इसका नाम है सिख स्क्वायर। कैप्टन हार्डिंग इस एरिया को सिख लाइट इन्फेंट्री के साथ कब्जा करते हैं। जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि यहाँ पर रेजिडेंसी में बहुत सारी प्लेटून्स रेजिमेंट्स थी जो अलग अलग स्टेट्स होते थे उस टाइम पर, किंगडम होते थे, वहाँ की थी। तो दिस इज सिख स्क्वायर। ये एरिया जो एक्सवेटेड साइट है, मतलब यहाँ पर खुदाई की गई है, फिर पता लगाया गया, मतलब उस समय में मिट्टी से दब गया होगा, पर 2001 से लेकर 5 तक इस एरिया को खोदा गया और यहाँ पर बहुत सारी बैरक्स उस टाइम की निकाली गई हैं। ये आप देख रहे हो, ये यही वो बैरक थी शायद, यहीं से वो ऐसे ट्रेंच वॉर होता होगा, तो यहाँ पे वो ट्रेंच एक तरीके से ट्रेंच के तरीके से इस्तेमाल करते होंगे इन बैरक्स को, क्योंकि ये इधर आगे गेट है, मतलब ये कोई एक गेट रहा होगा उस ज़माने का, तो ये ट्रेंच बनाया होगा उन लोगों ने। एक्सवेटेड साइड थी ना ये बैरक्स टाइप की। तो हम अब आ गए हैं एंडरसन की चौकी पे। एंडरसन कोई ऑफिसर रहे होंगे, उनकी ये चौकी रही होगी, मतलब एक तरीके का, जैसे वहाँ पे बिली गार्ड गेट थे, तो वहाँ पर क्या नाम भूल गया मैं, मतलब वहाँ पर इंडियन सिपॉइज़ का एक वो बनाया था कैंप गार्ड करने के लिए, तो शायद यहाँ पर कैप्टन एंडरसन, ऑफिसर एंडरसन, सर एंडरसन जो थे, उनकी चौकी बनाई है। और साथ ही में एक और आगे है, ये आप देखो, ये पीछे जर्मन चौकी लिखा है इसमें नाम, ये भी सेम है, मतलब ये एक पोस्ट बनाते होंगे, जैसे एक फोर्ट्रेस में
फोर्ट्रेस में एंटर करने के लिए बहुत गेट होते हैं, बहुत सारी डायरेक्शन होती है। उन डायरेक्शन को स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के लिए ऐसी चौकी बनाती होंगी। नॉट इट्स जर्मन पोस्ट, तो ये कोई ऑफिसर रहे होंगे जर्मन, उनकी पोस्ट हो गई है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये जर्मन कोठी और पीछे थी वो इनकी थी एंडरसन कोठी, सर एंडरसन सर जर्मन कोठी। तो ये देखो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि ये शायद आउटस्कर्ट में रहते होंगे, स्ट्रॉन्ग होल्ड पे रहती होंगी। तो गोला बारूद और जितने भी अटैक हुए होंगे उन्हीं पे ज़्यादा हुए होंगे, क्योंकि अंदर की जितनी भी हैं वो भी टूटी हैं, लेकिन वो थोड़ी बहुत दिखती हैं सही। ये तो बिल्कुल ख़राब हो गई हैं, बिल्कुल दिखती नहीं है, जैसे उखड़ गई हों। तो इन पे ज़्यादा अटैक हुआ होगा। ये आउटपोस्ट रहती होंगी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के लिए, तभी इन इलाकों में ये जो है ये बिल्कुल खंडर हो चुकी हैं। और बस एक और फेमस रह गया है, वह बेगम कोठी, जिसमें टिपिकल अवधी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दिखता है। उसका भी हिस्ट्री अच्छी है, बस वहाँ चलते हैं क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है। थोड़े बहुत हर जगह रूइंस दिख जाएंगे छोटी मोटी बिल्डिंग्स के, और गर्मी बहुत हो रही है। ये देखो मैं आपको जो पोस्ट बना रहा था बैरिक्स, ये देखो यही है वो बैरिक्स जो एज ए ट्रेंच वॉर यूज की गई होंगी। बेगम कोठी जैसे मैं बता रहा था, जो अवधी आर्किटेक्चर है वो यहाँ का इमाम बाड़ा है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये बेगम कोठी, इसकी हिस्ट्री काफ़ी सही है, क्योंकि इसको नवाब आशफुद्दौला ने बनाया था। फिर इनको वो बेच देते हैं, जिनका नाम होता है, एक असिस्टेंट रेजिडेंट होते हैं लखनऊ के, उनके ज़माने के, जिनका नाम इसमें लिखा है सेक्वाइले मार्कस टेलर। और फिर वो इनको बेच देते हैं जॉर्ज पेंडरगस्ट को 1802 में। और पेंडरगस्ट यहाँ पर एक यूरोपियन शॉप खोलते हैं, एक दुकान खोलते हैं, और बाद में ही पेंडरगस्ट बेच देते हैं जॉन क्लंडोन को। अब जॉन क्लंडोन, जो सर जॉन क्लंडोन है, उनकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। सर जॉन क्लंडोन नवाब हैदर अली की एक बेगम थी, जिनको बिलायती बेगम कहते हैं, उनके पिता थे। और उन्हीं बिलायती बेगम ने अपने रहने के लिए अपने पिताजी जॉन क्लंडोन से ये जगह ले रखी थी, और यहाँ पे वो रहती थी, जिनका नाम था बिलायती बेगी, ऐसे मतलब नाम रखा था। और यही था उनके रहने की जगह, जिसको कहा जाता है बेगम कोठी। तो ये बेगम कोठी जो बिलायती बेगम थी, उनका नाम था बेगम मुकद्दरा आलिया, और उन्हीं की रेजिडेंस में ये बनी है बिलायती कोठी। तो धूप अभी बहुत है। यही मैं बता रहा था, बेगम कोठी को मैं थोड़ा, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे लगा था ये बेगम कोठी है, लेकिन ये बेगम कोठी नहीं, ये एक इमाम बाड़ा और मस्जिद है, जो बिलायती बेगम बेगम मुकद्दरा आलिया ने बनवाया था अपने रीगन में यहाँ पर। इसी के जस्ट पीछे बिलायती बेगी है। इबादत करने के लिए, और इबादत करने के लिए ये इमाम बाड़ा बनाया था, एक मस्जिद, ये यहाँ पर है रेजिडेंसी में, जो बनाया गया बिलायती बेगम बेगम मुकद्दरा आलिया, जो हैदर अली की बेगम थी। हेलो गाइस, जय हिंद। झंडा है पीछे अपना, नेशनल फ्लैग, तिरंगा झंडा। अभी आज गर्मी बहुत है, उमस बहुत है, आज धूप भी कभी निकलती है और हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही है, उमस बहुत है, बहुत गर्मी है यहाँ पर। तो मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप हिस्ट्री लवर हो या फिर आप अपनी जगह को, अपने इंडिया, जैसे लखनऊ में भी, लखनऊ हुआ, और इंडिया में बहुत सारे राज्य थे पहले, मतलब इंडिया के हिस्टोरिकल पॉइंट्स को देखना चाहते तो आप ज़रूर आ सकते हैं लखनऊ में। ब्रिटिश रेजिडेंसी मैंने देखे यहाँ पर, ब्रिटिशर्स
फॉरेनर्स भी यहाँ पर घूम रहे थे कुछ, तो आप आ सकते हैं। और जितना मैंने वीडियो बनाना था उतना मैंने वीडियो बना रखा है। और एक स्पॉट मुझे अच्छा मिला है जहाँ पे मैं आउटरो दे सकता हूँ। तो ये काफ़ी बड़ी जगह थी और मेरा जो हैंडसेट जो पकड़ने वाला था वो थोड़ा इन्होंने अलाउ नहीं किया था, तो मैंने हाथ से वीडियो बनाई। तो थोड़ा बहुत इतनी जगह मैं घुमा हूँ हाथ से पकड़ पकड़ के वीडियो, तो थोड़ी बहुत वीडियो हिल सकती है, तो उसको प्लीज़ अवॉइड करना। और बस आज मेरा बर्थडे था तो मैं आज यहाँ पे घूमने आया था। आज मेरा बर्थडे है और तो मुझे लगा कि घर में बैठ के क्या करना है, थोड़ा बहुत घूमो। और मुझे पसंद है हिस्टोरिक लवर, हिस्टोरिक हिस्ट्री पसंद है मुझे, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स पसंद है, तो मैं यहाँ पर आया। आप लखनऊ में आते हैं या फिर लखनऊ रह रहे हैं तो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। और 25 रुपये टिकट पर इंडिविजुअल आप बिल्कुल घूम सकते हैं। और मेरा तो एक मैनिफेस्टेशन है, जैसे मैंने यहाँ पर लखनऊ में रहकर रेजिडेंसी घूमी जहाँ पर ब्रिटिशर्स लोग रहते थे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं लंदन में वो जगह भी घूमूंगा जहाँ 1600 में हेक्टर जहाज़ से अंग्रेज़ लोग आए थे। मतलब उन्होंने शुरुआत की थी कि वो इंडिया की तरफ चलेंगे, जिसमें थॉमस रो हैं और कैप्टन हॉकिंस हैं। तो वो पोर्ट भी घूमूंगा। एक दिन ऐसा भी आएगा, पता नहीं कब आएगा लेकिन आएगा ज़रूर, जब मैं लंदन में जाके वहाँ भी ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मुझे हिस्ट्री और हिस्टोरिक साइट पसंद है और मेरा काम है हिस्ट्री में वहाँ पे जाके ब्लॉग बनाना, हिस्टोरिक साइट पे जाके। सो इसकी 2 वीडियो भी आ सकती है, कभी बहुत जगह थी और बहुत वीडियो हो सकती है, तो मैं 2 पार्ट में भी डाल सकता हूँ। सो इफ़ यू लव दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब। और मेरा आज बर्थडे है तो मैं यहाँ पर घूमा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि मेरा बर्थडे होगा और मैं इंग्लैंड में जाके बर्थडे मनाऊंगा, जहाँ पर मैं वहाँ उस पोर्ट में जाऊंगा जहाँ से हेक्टर जहाज निकला था इंडिया की तरफ जाने के लिए। तो वो दिन ज़रूर आएगा। और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, द रेजिडेंसी। तो इफ़ यू लव दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है क्रॉनिकल्स बाय शिवम। तो क्रॉनिकल्स बाय शिवम यूट्यूब में भी है नेम और इंस्टाग्राम में, तो आप कर सकते हैं ज्वाइन। मैं इसी टाइप की वीडियो डालता हूँ हिस्टोरिकल फैक्ट्स में, हिस्टोरिकल साइट्स पे। सो ये था ब्रिटिश रेजिडेंसी, शायद इसके 2 पार्ट आए। और दिस इज़ ऑल अबाउट। आप एक काफ़ी अच्छी जगह होगी घूमने के लिए, आप आ सकते हैं। लेकिन हाँ, आप थोड़ा हॉट क्लाइमेट और हॉट वेदर को थोड़ा रुकें। आप परफेक्ट यहाँ पे टाइमिंग होगी आने की, वो आप विंटर सीजन में आ जाइए, जैसे नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर की शुरुआत में। तो काफ़ी अच्छा घूम सकते हो यहाँ पर, काफ़ी शांति रहेगी और काफ़ी ठंडक रहेगी, गर्मी नहीं रहेगी और आप घूम सकते हो अच्छी जगह। तो इफ़ यू लव दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब। थैंक यू।